हेलो व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस मंजिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का दिन काफी खास है। आज है डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की जयंती। आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बारे में जरूर जानते होंगे। किस तरीके का एक स्ट्रगल लाइफ रहा है इनका। वो पर्सन जिनको स्कूल के अंदर एंट्री नहीं दिया जाता था, वो पर्सन जिनके पास बहुत ज्यादा डिग्रीज थी। ही वॉज द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन विच यू कैन एवर इमेजिन, बट डिस्पाइट दैट इनको कोई जॉब नहीं देता था। इनका बस एक ही कसूर था कि ये एक महड़ कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मतलब ये एक दलित थे, और दलित लोगों के साथ हमेशा से ये भावना रही थी, पहले ज्यादा अभी भी कम। वो है पॉल्यूशन। तो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का एक प्रिंसिपल है जिसमें कुछ कास्ट्स को हिंदू कम्युनिटी के अंदर प्योर माना जाता है, और कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं हिंदू कम्युनिटी के अंदर जिनको पॉल्यूटेड माना जाता है। और इसीलिए अगर ऐसे किसी व्यक्ति को आप टच करते हो उसके बाद आपको नहाना पड़ता है। वही दलित्स को पॉल्यूटेड कैटेगरी में हमेशा से रखा गया है। इसलिए अगर कोई दलित किसी पब्लिक प्लेस पे चला जाए तो उस पब्लिक प्लेस को पूरी तरीके से क्लीन करना पड़ेगा। एक पर्सन जो प्योर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो पॉल्यूटेड पर्सन को अपने साथ नहीं बैठने देता है, एक प्लेट पे खाने नहीं देता है, पब्लिक जगह पे एंट्री नहीं करने देता है। इनका बस वही कसूर था कि सोसाइटी के द्वारा ये एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जिन कम्युनिटी के रहने या इनफैक्ट सोचने से मन जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। और ये एक इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर थी इंडियन सोसाइटी की, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए इस जिंदगी में जीना दुर्लभ कर दिया था बहुत सारे अपर कास्ट के लोगों ने। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इन सभी चीजों को देखा, समझा, पढ़ा, और उसके बाद पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सोशल जस्टिस के बारे में बात किया, वो थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और इसीलिए आज इस पर्टिकुलर सेशन में डॉक्टर बी आर अंबेडकर के लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं बात करूंगा क्यों डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है, उन्होंने अपना सत्याग्रह गांधी के सत्याग्रह से भी पहले लॉन्च कर दिया। ये देख सकते हैं, संजय हेगड़े जी द हिंदू अखबार में 20 मार्च को लिखते हैं, बिफोर सॉल्ट देयर वॉज वाटर। इनका बेसिकली ये कहना है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में जब भी आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं कि कैसे देश को ब्रिटिशर से आजादी मिला, उसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी है, वो है गांधी का सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन। ये 1930 में गांधी ने स्टार्ट किया था। बट सत्याग्रह जो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, गलत के अगेंस्ट सही की लड़ाई थी, ये गांधी से स्टार्ट नहीं होता। इनफैक्ट 1930 के पहले 1927 में ऑलरेडी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने वाटर सत्याग्रह, जिसको महाड सत्याग्रह कहते हैं, ये ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि हिस्ट्री में हमें महाड सत्याग्रह के बारे में इतना नहीं पढ़ाया जाता है, बिकॉज हिस्ट्री इज बाय एंड लार्ज बायस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, नो डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टेड फादर ऑफ द नेशन, बट दैट डज नॉट मीन डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज समथिंग लेस। ही हैज ऑल्सो गिवन अ लॉट ऑफ contribution in the existence of what India is. और डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का महाड सत्याग्रह वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। ऑल्दो गांधी अंबेडकर के बीच में काफी ज्यादा दोस्ती अच्छी थी, लेकिन गांधी का ये कहना था कि पहले हमें देश को अंग्रेजों से इंडिपेंडेंट करना है। अंबेडकर का कहना था कि देश अंग्रेजों से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन एक नया ऑपरेसर आ जाएगा जो कुछ कम्युनिटी को ऑपरेस करेगा। बेसिकली अंबेडकर बात कर रहे थे अपर कास्ट का ऑपरेशन लोअर कास्ट के अगेंस्ट जो होता था। इसलिए अंबेडकर ने कहा कि देश को आजाद होने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज देश आजाद हो जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, बट दलित्स का ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए नेशनल मूवमेंट अगर इंपॉर्टेंट है तो लिबरेशन ऑफ द लोअर कास्ट पीपल वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
और यहीं पर गांधी और अंबेडकर के बीच में थोड़ी सी टकराव होती थी। गांधी चाहते थे इंटरनल प्रॉब्लम्स को अभी ना देखकर हमें एक साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना है, बट अंबेडकर वांटेड टू कंबाइन द एसेंस ऑफ सोशल जस्टिस विद इन द लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। और इसके बारे में मैं कभी और बात करूंगा, लेकिन आज महाट सत्याग्रह के बारे में आप अगर पढ़ोगे, समझोगे, तो रियली आपको लगेगा दैट हाउ करेज, हाउ मच ब्रेव दिस पर्सन वॉज। आप देख सकते हैं कुछ चीजें मैंने यहां रखा है। स्कूल क्लासरूम के अंदर इनको एंट्री नहीं दिया जाता था, क्लासरूम के बाहर बैठकर ये टीचर को सुनते थे। एक बार वो रेलवे स्टेशन जाते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहन के साथ, अपने पिताजी से मिलने। बहुत तेज गर्मी थी, स्टेशन पर पहुंचे वो, वहां पर एक पब्लिक टैप था जिससे वो पानी पी सकते थे, वो लगाया गया था, लेकिन इनको पानी नहीं पीने दिया गया उस पब्लिक टैप से, जस्ट बिकॉज वो महर कम्युनिटी से थे, जिनको अनटचेबल कहा गया है, क्योंकि इनको टच नहीं करना है, बिकॉज अगर महर जात के लोग पब्लिक टैप को टच करेंगे तो ये पॉल्यूटेड हो जाएगा। सो दैट इज वाई ये कितना बड़ा ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए, और इसीलिए उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है नो पियोन नो वाटर। और आगे जाकर यही वो व्यक्ति है जो कोलंबिया गया पढ़ने, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए पढ़ने, ग्रेज इन में लॉ की पढ़ाई की, और आकर इंडिया की इतिहास, इंडिया में सोशल जस्टिस को एक कंप्लीट नया डायरेक्शन देने का काम किया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। आज मैं एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करूंगा जो इनफैक्ट इंडिया का सबसे पहला सत्याग्रह रहा है, गांधी के पहले की सत्याग्रह, वो है महाड सत्याग्रह। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र का मैप है। महाड एक सिटी है जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहां पे एक तालाब है, पब्लिक तालाब है, जिसका नाम है चावदर तालाब। एक पब्लिक वाटर टैंक है। यहां पर हमेशा से उस समय दलित को पानी पीने की परमिशन नहीं थी, मतलब दलित इस पब्लिक टैंक में जाके पानी नहीं पी सकते। ऑल्दो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा एक बोल्ड रिजोल्यूशन पास किया गया था 1923 में, और महाड म्यूनिसिपैलिटी उस रिजोल्यूशन के बाद इस टैंक को, मतलब ये तालाब को, डिप्रेस क्लासेस, मतलब यही महर कम्युनिटी के लिए ओपन कर दिया था। मतलब 1924 में उस समय की जो म्यूनिसिपैलिटी थी, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती थी, उसने ये समझा कि ये किस तरीके का इनजस्टिस है दलित कम्युनिटी के साथ कि उनको पानी नहीं दिया जाता है। इसलिए उस समय की म्यूनिसिपैलिटी ने 1924 में ये पब्लिक टैंक चौदर तालाब सबके लिए ओपन कर दिया। बहुत सारे लोग कहते थे कि ये ब्रिटिशर्स जानबूझकर प्यार मोहब्बत से नहीं कर रहे थे, रादर उनका ऑब्जेक्टिव था डिवाइड एंड रूल, कि हिंदू कम्युनिटी में लोअर कास्ट अपर कास्ट को आपस में लड़वाओ और इससे ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी बनी रहेगी। अब ये एक अलग पर्सपेक्टिव है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 1924 में ये टैंक को सबके लिए ओपन कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अपर कास्ट ने एक तरीके से इस पब्लिक टैंक को दलित के लिए हमेशा बंद रखा। यहां पे कोई भी दलित एंटर नहीं कर सकता, इनफैक्ट क्रॉस भी नहीं कर सकता है। पानी पीने का तो छोड़ दो, क्रॉस भी नहीं कर सकता है, बिकॉज क्रॉस करने से उनका शैडो आएगा इस पे, और उनके शैडो की वजह से ये पब्लिक टैंक जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंडिया आ चुके थे पढ़ लिख कर, और 20 मार्च 1927 को सैकड़ों लोगों के साथ महाड की स्ट्रीट में उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया और जाकर पब्लिकली वो उस टैंक में पानी पिए। ये इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जो मार्जिनलाइज्ड पर्सन होता है, जो डिस्क्रिमिनेटेड पर्सन होता है, उसको ये पता है कि गलत है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, बट उसमें कभी भी एक करेज नहीं होता है कि वो पावरफुल से लड़ सके। अंबेडकर ने वो होप दिया, अंबेडकर ने वो करेज दिया। तो 1924 में जब वो टैंक में जाकर पानी पिए, तो सैकड़ों लोग दलित कम्युनिटी के, महर कम्युनिटी ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को देखा, और उसके बाद एक नया कॉन्शियसनेस उन तमाम लोगों में पैदा हुआ। इसके बाद क्या हुआ ये सभी को पता है, मास वायलेंस हुआ। जो अपर कास्ट लोग हैं उनको ये लगा कि ये सत्याग्रही जो है, जो महाड सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए हैं, अब ये एक वहां पे लोकल टेम्पल था वीरेश्वर टेम्पल, अब ये वीरेश्वर टेम्पल भी एंटर कर सकते हैं। ये र्यूमर फैला, ऑल्दो ये एंटर नहीं कर रहे थे, बट ये र्यूमर फैला क्योंकि टेम्पल में भी लोअर कास्ट लोगों को अलाउड नहीं था, कोई भी पब्लिक फैसिलिटी में लोअर कास्ट लोगों को अलाउड नहीं था।
तो ऐसा र्यूमर फैला कि ये महाड सत्याग्रह के बाद अब ये वीरेश्वर टेम्पल एंटर करेंगे, और इसीलिए ये जितने भी लोग महाड सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए, जब ये घर वापस लौट रहे थे तो इनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा वायलेंस किया गया। इनफैक्ट इस टैंक को प्योरीफाई किया गया विद काउ डंग एंड काउ यूरिन। नाउ जस्ट इमेजिन, टैंक को प्योरीफाई किया गया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पीछे नहीं हटे। दूसरा मार्च उन्होंने लॉन्च किया, वापस से वही महाड सत्याग्रह को स्टार्ट किया उन्होंने 12 दिसंबर 1927 को। इस बार केवल पानी का सत्याग्रह नहीं था, रादर वो एक और मैसेज प्रूव करना चाहते थे कि हिंदुइज्म एज अ रिलीजन विल डाई इफ यू डू ऑल दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस। और इसीलिए उस समय की हिंदुइज्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब, जहां से ये पूरी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अंबेडकर के द्वारा कही जाती थी कि ये सारा जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये मनुस्मृति से आता है, और इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति की एक कॉपी को पब्लिकली जला दिया। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपने सेकंड महाड सत्याग्रह में एक और चीज उन्होंने किया कि उस पूरी किताब जिससे पूरा हिंदुइज्म में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस किताब को ही पब्लिकली जला दिया। और ये एक तरीके का मैसेज था कि आने वाले समय में अगर इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो इट विल बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, इट विल बी बेस्ड ऑन राइट्स। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जब इन्होंने सेकेंड महाड सत्याग्रह लॉन्च किया 1927 12 दिसंबर को, उन्होंने मनुस्मृति को तो पब्लिकली जला दिया, लेकिन वो महाड सत्याग्रह नहीं गए। मतलब वो उस टैंक में, चावदर तालाब में पानी पीने नहीं गए। क्यों नहीं गए, अब आपको जान के और इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि यहां पे अपर कास्ट लोगों ने इस जो पहला महाड सत्याग्रह हुआ था जहां पे चावदर तालाब में जाकर अंबेडकर ने पानी पिया, इसके अगेंस्ट हिंदू रेसिडेंट्स जो थे, जो अपर कास्ट के थे उस एरिया में, उन्होंने एक सिविल सूट फाइल कर दिया कोर्ट में। और कोर्ट ने 14 दिसंबर 1927 को एक स्टे लगा दिया, मतलब अब चावदर तालाब में कोई भी नहीं जा सकता है। तो अपर कास्ट सेकेंड महाड सत्याग्रह को रोकने के लिए 14 दिसंबर 1927 को ही कोर्ट चले गए, और कोर्ट ने इस पर्टिकुलर इशू को स्टे लगा दिया। ये स्टे 10 साल के बाद हटाया जाएगा। मतलब आप समझिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। पहला महाड सत्याग्रह हुआ, सेकंड महाड सत्याग्रह डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने 12 दिसंबर 1927 को लॉन्च किया। हिंदू पिटिशनर्स कोर्ट चलेंगे, कोर्ट ने 14 दिसंबर 1927 को 10 साल का स्टे लगा दिया। बट अंबेडकर जो है वो इस कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करते हुए तालाब में नहीं गए। ऑल्दो उन्होंने मनुस्मृति को पब्लिकली जला दिया, बट ही डिड नॉट गो टू द टैंक। दिस इज व्हाट अंबेडकर वाज। अंबेडकर हैड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। वो किसी भी तरीके की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को सपोर्ट नहीं करते थे एट एनी कॉस्ट, वॉट एवर इट इज। और इसीलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिन्होंने अपना सेकेंड महाड सत्याग्रह लॉन्च किया, वो चावदर तालाब में पानी पीने नहीं गए, उन्होंने केवल मनुस्मृति को पब्लिकली बर्न किया। और 10 साल के बाद मार्च 1937 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये टैंक जो है ये म्यूनिसिपैलिटी को बिलोंग करता है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, और अनटचेबल्स हैज एवरी राइट टू यूज इट। और फिर 1937 में, 1937 में इस जजमेंट के बाद वापस से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उस चावदर तालाब में जाते हैं और पानी पीते हैं। ये बताता है किस तरीके के व्यक्तित्व थे, किस तरीके की पर्सनालिटी थी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की। और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में दिखता है, जो आप जरूर पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में है, वहां पे ये एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि कोई भी सिटीजन को किसी भी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, वेल, तालाब, टैंक्स, बादिंग घाट, नहाने का जो घाट होता है, रोड, या कोई भी प्लेसेस, वहां पर कोई भी सिटीजन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं रोका जाएगा। किसी भी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये प्रोविजन को नहीं पाओगे। और ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने रखा था, क्योंकि अंबेडकर को पता था कि जितने भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे हमेशा से अनटचेबल्स को एंट्री नहीं दिया जाता है। और इसी महाड सत्याग्रह के बाद डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने सोच रखा था इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन को हमें जरूर रखना है। 3 साल के बाद गांधी जी ने अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह लॉन्च किया, साबरमती आश्रम से मार्च स्टार्ट किया दांडी तक, जहां पे वो सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए सॉल्ट सत्याग्रह को उन्होंने लॉन्च किया। तो इसीलिए आज एक चीज जो है हमें जानना है
कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, आप किसी भी कास्ट के हो, आप किसी भी कम्युनिटी के हो, इट डज नॉट मैटर। वन थिंग विच यू कैन नॉट इग्नोर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विजडम, नॉलेज, इंटेलेक्ट। एंड जस्ट इमेजिन वो कितने पढ़े लिखे होंगे और उन्होंने कैसे स्ट्रगल से पढ़ाई की, राइट? आई होप एंड वी विश दैट इंडिया एंड द ह्यूमैनिटी गेट्स मोर पीपल लाइक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और इनकी आइडियोलॉजी जितनी पहले रिलेवेंट थी, आज भी उतनी ही रिलेवेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको भी एज अ स्टूडेंट जरूर इंस्पिरेशन लेना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से। कितनी स्ट्रगल से उन्होंने आगे पढ़ा और पढ़कर कैसे उन्होंने देश को एक नया डायरेक्शन देने का काम किया। बिकॉज डोंट फॉरगेट, एजुकेशन ऑलवेज हैज अ पर्पस। थैंक यू, सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।